फंसो। दिल्ली चुनाव से क्या सबक है सर? कौन से प्रवक्ता पे केस हो गया? किन पे? नहीं देखिए, ये अगर एफआईआर हुई तो उन्हें बताना पड़ेगा कि कहाँ से खबर मिली है। कई बार आप लोग भी खबर देते हो तो हम खबर चला देते हैं तो पता लगा वो फर्जी खबर है। तो इसलिए हमें भी खबर वालों पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि खबर वाले कौन सी खबर चढ़ा रहे हैं। सर, ये जो दिल्ली का रिजल्ट आया, लगता है कि इंडिया गठबंधन को मजबूती से लड़ना होगा, कांग्रेस का साथ जरूरी है क्या सर? कई बार हार से और कुछ कमी रह जाती है, उससे सीख मिलती है। मुझे लगता है कि हरियाणा की हार के बाद, महाराष्ट्र की हार के बाद और अब दिल्ली की हार के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। कैसे सर? हम जो कमी रहेगी उसको दूर करेंगे। अखिलेश जी, आज पुलवामा का बलिदान दिवस भी कहा जा सकता है और पीएम विदेशी दौरे में तमाम रक्षा संबंधी डील भी होने की बात सामने आ रही है, कैसे देखते हैं? तुम्हें किस बात की चिंता है भाई? अमेरिका से अगर कुछ बड़ा आ जाए हमारी फ़ौज के बाद तो अच्छी बात है, लेकिन पुलवामा का याद करना, उन शहीदों को, उनके प्रति संवेदना, उनको याद करना, उनके बलिदान को याद करना, पूरे देश को याद करना चाहिए। लेकिन ऐसी घटना न हो, और घटना के पीछे क्या साजिश हो, अगर देश की जनता जान जाएगी तो हमारा देश और मजबूत होगा। हमारी फ़ौज को और जो इंटेलिजेंस है और हमारे जो लोग एक्शन लेते हैं आतंकवाद के खिलाफ, और मजबूती से ले पाएंगे। तो जो भी घटना हो, चाहे पुलवामा रही हो या उससे पहले रही हो, पूरी जानकारी अगर फ़ौज को होगी तो मजबूती से ऐसे आतंकवादियों का मुकाबला कर सकते हैं। विदेश गए हैं प्रधानमंत्री जी, पिछली बार हीरा दे करके आए थे, इस बार सोने की चेन ले जाते। और हमारा यही निवेदन होगा सरकार से और अपील होगी कि हमारे कोई भी हिंदुस्तानी बेड़ियों से और हथकड़ी से वापस लौट करके ना आए। और अगर विदेश जा रहे हैं लोग तो वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास यहाँ अच्छी नौकरी नहीं है, और वो घर परिवार छोड़ करके अगर जा रहे हैं तो वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी बेहतर मिल रही है, उनका जीवन अच्छा होगा, उन्हें कमाने का अच्छा मौका मिलेगा, अपने सपने पूरे करने का मौका मिलेगा। इसलिए भारत सरकार की जिम्मेदारी है, जब 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया में बता रहे हैं और मेक इन इंडिया सफल बता रहे हैं, डिजिटल इंडिया सफल बता रहे हैं, स्टार्टअप सफल बता रहे हैं और तमाम योजनाएं अपनी सफल बता रहे हैं, तो फिर भारत से छोड़ के क्यों जा रहे हैं लोग? पलायन क्यों कर रहे हैं? सर, जी समीर का एक कमेंट आया, बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है सर, सब पे है कि आप मुफ्त की रेवड़ी बांटकर परजीवी वर्ग तैयार कर रहे हैं जो काम करने के लिए तैयार है। देखिए, हमारा संविधान वो अधिकार देता है कि जो गरीब हैं उनकी मदद की जाए, और केवल भारत में नहीं दुनिया में इस तरह की मदद होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रेवड़ी इसलिए कहेंगे कि वो कह रहे थे अच्छे दिन। बताओ, अच्छे दिन की रेवड़ी किस दुकान में मिलेगी? तो इस तरह के बड़े सपने नहीं दिखाने चाहिए, और जो गरीब की मदद कर सके वो योजनाएं जरूर चलनी चाहिए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी मैं समझता हूँ पक्ष में रहेगा कि मान लीजिए समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांटा, आप पत्रकार बनारस के हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे मिल जाएंगे जिन्होंने उससे रोज़गार किया होगा, काम किया होगा, या फिर वो अपनी पढ़ाई में उससे मदद ली होगी, तो उसको रेवड़ी नहीं कह सकते हैं। हाँ, लेकिन अच्छे दिन को रेवड़ी बोल सकते हैं। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग मर गया, 27 को कैसे जिंदा होगा सर? वो एक लंबी कहानी है, क्योंकि उन्होंने जिंदा कर दिए मरे हुए लोगों को। एक एक व्यक्ति को 6-6 वोट डालने को मौका दे दिया। बाहर के लोग आए, वो वोट डाल के चले गए, पकड़े गए। तो इसलिए चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी है वो निभानी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने 500 से ज़्यादा शिकायतें की, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। तो 2027 में भी तो सर चुनाव वहाँ कैसे हुई था? अभी लोकसभा जीते थे ना, एक में आप गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन 403 में भारतीय जनता पार्टी की 420 ही नहीं चलेगी। एक में तो लड़ सकते हो आप, कुछ बेईमानी कर सकते हो। सोचिए आप, BLO हटा दिए गए, क्या कारण था कि चुनाव आयोग ने ये नहीं देखा कि जाति के आधार पर पोस्टिंग हो रही है। BLO हटा दिए गए, शिकायत की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। उसके बाद अधिकारी पुलिस के कुछ जातियों के ही पोस्ट कर दिया गया, चुनाव आयोग को शिकायत की गई, उसकी कोई परवाह नहीं हुई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे, वो आपने भी सुना होगा। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उसके अंदर बैठ करके कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे वोटों का। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही वोट डालने लगेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा आपका? इसलिए चुनाव आयोग को इस तरह के मुहावरा
हम लोगों ने कह करके जगाने की कोशिश की है। नोटिस भी भेजा है कफन वाले बयान को। अरे भाई अभी नोटिस वोटिस नहीं आया, हम भी तैयार हैं उसके लिए। हम चाहते हैं ये बहस बाहर आए, आयोग से बाहर कोर्ट में आ जाए, उसकी तैयारी हम लोग करेंगे। क्योंकि अगर जिंदा हो गए लोग, मरे हुए जिंदा हो गए, और जिन बूथों पर कभी भी 80% वोट नहीं पड़ता था, उन बूथों पे 80-90% वोट डल गया। सबका वोट डाल दिया, जो वहाँ थे नहीं उनका भी वोट डल गया। बाहर के लोग वोट डाल रहे थे, बीएलओ नए पोस्ट हो रहे थे, अधिकारी कौन पोस्ट होंगे, एसओ कौन होंगे, सीओ कौन होंगे। एक एसओ की तो आपने भाषा सुनी होगी, वो तो क्या सुना रहे थे, वो श्लोक सुना रहे थे। क्या श्लोक सुनाए उन्होंने, सुने नहीं आपने? वो ऐसे श्लोक सुनाए जो मैं कह भी नहीं सकता आपसे। जिस F-53 विमान, लड़ाकू विमान की पेशकश अमेरिका ने की, उसको एलन मस्क ने पहले ही कह दिया कि उड़ता हुआ कबाड़ आई है, महंगा कबाड़ आई है। तो भाई अब ले आओ। अगर जब देखिए ये बड़े सवाल हैं, बड़े सवाल इसलिए बनते हैं क्योंकि देश का सवाल है। इससे आपको भी सवाल नहीं पूछना चाहिए, और तब सवाल नहीं पूछना चाहिए जब प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप उनको कबाड़ बोल रहे हो। तो मैं आपसे कहूँगा जब प्रधानमंत्री जी आए तो उनसे पूछना कि कबाड़ क्यों खरीदा है आप। आपका प्रेडिक्शन क्या है सर, 2027 में कितनी सीटें आपको आ सकती हैं? देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, बीजेपी की 420 ही 2027 में नहीं चलेगी। जनता इनको हटा देगी। जनता इंतज़ार कर रही हो, जनता इसलिए इंतज़ार कर रही है, ना किसान की आय दोगुनी हुई, महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोज़गारी बड़े पैमाने पर है, आप रोज़गार दे नहीं पा रहे, डिलीवरी बॉय बना दिया, आप सब व्यापारियों को बर्बाद कर दे रहे हो। जीएसटी ऐसा लागू किया कि जीएसटी जब तक व्यापारी समझता है, नया कानून आ जाता है जीएसटी में। तो ये जो जीएसटी की वजह से, वो मुनाफाखोरी की वजह से महंगाई जो हमारे देश के सामने है, वही भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी। आपने तो माँ गंगा के साफ करने की बात कही थी, क्या आप बताओ बनारस वालों, माँ गंगा साफ हो गई? अरे वरुणा को हम लोगों ने साफ करने का एक मॉडल तैयार किया था, और मैं आज कहता हूँ और फिर कहूँगा, जब कभी सरकार बनेगी तब आप देखना, वरुणा को या नदियों को साफ करने का जो मॉडल गोमती का मॉडल था, और जो मॉडल आपका वरुणा में बनाया था, वही मॉडल है जो हमारे देश की नदियों को साफ सुथरा करेगा। ये जो कसम खा रहे हैं कि यमुना को साफ कर देंगे, उनकी आपने कसम खाते हुए गंगा की भी देखी है, और फिर नई चीज़ देखी हम लोगों ने इधर। एक देखिए, हर एक से कुछ सीखना चाहिए हम लोगों को। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से सीखा है कि कपड़े पहन के ही स्नान करना चाहिए। हाँ, ये सही बात है, ये आप लोगों के लिए भी है, आप लोग भी यही सीखिए। अब यही सीखें तो अगली बार जब गंगा में हम स्नान करेंगे तो बाकायदा पूरे कपड़े पहन करके ही स्नान करेंगे। अध्यक्ष जी, आपकी सारी बातें सही है, सारे मुद्दे जमीन पर हैं, लेकिन वो हिंदुत्व को ला देते हैं महाकुंभ। अरे हम उनसे बड़े हिंदू हैं, ये कोई बात हुई? हम वो हिंदू हैं जो सभी धर्मों को बराबर मानते हैं, सब धर्मों का इज्जत करते हैं। हम वो लोग हैं जो विवेकानंद ने शिकागो में कहा था, जिस स्पीच के बारे में हम और आप लोग और बीजेपी के लोग भी चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम उस देश से आए हैं जिस देश के लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है उनके अंदर और टॉलरेंस है उनके अंदर, जो भी आया उसको अपना लिया, उसको जगह दी। तो हमारा जो धर्म है ये वही है जो स्वामी विवेकानंद जी ने रास्ता दिखाया था। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस का हमारा हिंदू धर्म है। थक गए आप लोग, जाइए। पहले जनता से मिल लेते हैं यार। अभी आ रहे वहीं रहो, हम आ रहे हैं। इन्हें भी आ जाने देना भाई, उधर करो अंदर। आईडी नीचे करिए ना ऐसे। इन्हें भी अंदर कर दो ना, इन्हें भी अंदर कर दो। हाँ, छोड़ दो। आप में दो बार गए हैं, लेकिन आपकी पार्टी के सांसद जान अंसारी कह रहे हैं कि स्वर्ग में जगह हाउसफुल हो गई है और नर्क में जगह ही जगह है। देखिए जो कुंभ का आयोजन है, कुंभ के आयोजन ने ये साबित कर दिया है कि जो विकसित भारत का रोड मैप है, वो विकसित भारत का आधा अधूरा रोड मैप है।
अगर विकसित भारत का सपना बीजेपी के लोग देख रहे हैं तो जो लोग सड़कों पे चल रहे हैं, जो कुंभ में आए हैं, उनको इतनी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जो कुंभ में लोग आते हैं वो पुण्य के लिए आते हैं, पुण्य के लिए उनकी श्रद्धा है, बहुत सी अपनी मन्नतें मांग करके, और क्योंकि सदियों से ये चीज़ें चलती आई हैं। लेकिन इधर हम और आप लोग आपके माध्यम से और जिस तरीके से पैसा खर्च किया गया है उसके माध्यम से ये लगता है कि सम्राट हर्षवर्धन का कोई योगदान नहीं है कुंभ कराने में, या जो पौराणिक हमारे यहाँ महाकुंभ होता आया है, कुंभ होता आया है, उसमें भी बीजेपी के लोगों ने कराया होगा। तो इस तरह का प्रचार, इस तरह का लोगों को ये बताना कि हम इतनों की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 100 करोड़ लोगों की तैयारी कर रहे हैं। अगर 100 करोड़ लोगों की तैयारी की होती तो भगदड़ में ना किसी की जान जाती, ना किसी के परिवार का कोई सदस्य खोता, और सड़कें और जो स्थान जाना चाहते थे वो अच्छे होते। तो सुनने में आ रहा है कि एक्सीडेंट के बाद भी बहुत से लोगों की जान गई है। यहाँ भी जब दर्शन के लिए श्रद्धालु आए तो यहाँ भी जान चली गई। तो ये इंतज़ाम पोल खोल देते हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके विकसित भारत का सपना, आपका विकास आधा अधूरा है। जाल अंसारी जी पे क्या कहेंगे? देखिए ना, मेरा साथी ये कहता है, हालांकि जो बात ये सांसद जी की पूछ रहे हैं, एक गाना मैंने भी डाला था जहां हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कुछ लोगों को खाना खिला रहे हैं। एक गाना मैंने डाला था, बहुत फेमस अंग्रेज़ी गाना है वो। उस गाने के बोल ये हैं कि न ऊपर कोई स्वर्ग है, न नीचे कोई नर्क है। और हम और आप लोग अगर थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़े होंगे, इस पृथ्वी के ऊपर नीचे भी आसमान है, ऊपर भी आसमान है। तो ये जो बातें हैं, कुछ चीज़ों को हमें स्वीकार करना पड़ता है। जब हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि ये नर्क है तो हमने स्वीकार कर लिया ये नर्क है, उन्होंने कहा ये स्वर्ग है तो हमने स्वर्ग नर्क कर लिया। अब जब सरकार इस बात की गिनती नहीं कर पा रही है कितने लोगों की जान चली गई है, क्या सरकार ये गिनती कर पा रही है? ये लाभ नहीं, ये बीजेपी की कोशिश है कि कुंभ पौराणिक नहीं है, सदियों से नहीं हो रहा है। कुंभ पहली बार बीजेपी ही के लोग करा रहे हैं। बनारस में स्नेहा कुशवाहा की हत्या का मामला सर आया है अभी। दुखद है घटना, मैंने भी अखबार में पढ़ा और सोशल मीडिया पे पढ़ा, लेकिन जो बड़े चैनल हैं पता नहीं उन पे क्या दबाव है कि वो न्याय के साथ नहीं खड़े होते हैं। इससे पहले भी BHU में एक बेटी के साथ घटना हुई, जो न्याय के लिए सोचो उसको क्या तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी बिहार की जो बेटी पढ़ने आई थी उसके साथ जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं परिवार संतुष्ट नहीं है जिस तरह पुलिस का व्यवहार है। और पुलिस को मनमानी नहीं करनी चाहिए। अगर मनमानी करती है पुलिस तो इसका मतलब कुछ छिपाती है। किसी परिवार की अगर बेटी चली गई है तो पिता और माँ कम से कम ये तो स्वीकार करेंगे कि हमारे बेटी की जान जाने का कारण क्या है, कम से कम हमें सच जान जाए तो वो परिवार संतुष्ट दिखाई देगा। वक्त संशोधन बिल आज जेपीसी ने रिपोर्ट पेश कर दी है वक्त संशोधन बिल की, क्या कहेंगे? ओवैसी से लेकर ये जो किससे असंतुष्ट है? आप पूरा हाउस नहीं देखते हो, समाजवादी पार्टी भी वक्त के इस बिल के खिलाफ है, और इसलिए खिलाफ है। आप बताइए, बजट लाए आप, बनारस को क्या मिला? बजट आया पत्रकारों को हमें क्या मिला? बजट आया स्टूडेंट्स को क्या मिला? बजट आया हमारे यहाँ बहुत सारे किसान हैं या जो दूध पैदा करते हैं वो किसान हैं, जानवर रखने वाले, बताओ उनको क्या बजट में मिला? यहाँ व्यापारी जो साड़ी वाले हैं जिन पे GST परेशान कर रही है, और तमाम व्यापार जो GST की वजह से परेशान, क्या मिला उन्हें? तो जब उन्हें पता लग गया कि बजट से मायूस है जनता, तो उन्होंने वक्फ बिल ला करके जनता का ध्यान हटाने की कोशिश की है। आप लोग भी उनके जाल में मत फंसो। दिल्ली चुनाव से क्या सबक है सर? कौन से प्रवक्ता पे केस हो गया? किन पे? नहीं, देखिए ये अगर FIR हुई तो उन्हें बताना पड़ेगा कि कहाँ से खबर मिली है। कई बार आप लोग भी खबर देते हो तो हम खबर चला देते हैं तो पता लगा वो फर्जी खबर है। तो इसलिए हमें भी खबर वालों पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि खबर वाले कौन सी खबर चढ़ा रहे हैं। सर, ये जो दिल्ली का रिजल्ट आया, लगता है कि इंडिया गठबंधन को मजबूती से लड़ना होगा, कांग्रेस का साथ जरूरी है क्या सर? कई बार हार से और कुछ कमी रह जाती है, उससे सीख मिलती है। मुझे लगता है
कि हरियाणा की हार के बाद, महाराष्ट्र की हार के बाद और अब दिल्ली की हार के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। कैसे सर? हम जो कमी रहेगी उसको दूर करेंगे। अखिलेश जी, आज पुलवामा का बलिदान दिवस भी कहा जा सकता है और पीएम विदेशी दौरे में तमाम रक्षा संबंधी डील भी होने की बात सामने आ रही है, कैसे देखते हैं? तुम्हें किस बात की चिंता है भाई? अमेरिका से अगर कुछ बड़ा आ जाए हमारी फ़ौज के बाद तो अच्छी बात है, लेकिन पुलवामा का याद करना, उन शहीदों को, उनके प्रति संवेदना, उनको याद करना, उनके बलिदान को याद करना, पूरे देश को याद करना चाहिए। लेकिन ऐसी घटना न हो, और घटना के पीछे क्या साजिश हो, अगर देश की जनता जान जाएगी तो हमारा देश